So hello everyone, this is Dr. विशाल जौहरी और right now you are watching MBBS मतलब जौहरी MBBS। और आज अपन देखने वाले हैं अपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि अपना होता है जनरल एनाटॉमी। अब बच्चे क्या करते हैं भाई, डायरेक्टली शुरू हो जाते हैं, अपर लिम्ब से पढ़ेंगे, सीधा पैर ले लेंगे, लोअर लिम्ब से पढ़ेंगे। चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 है ना, शादी पे पढ़ा वो चार्ट है जो बाद में खाया जाता है। जनरल एनाटॉमी पढ़ते ही नहीं है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है, क्योंकि इसका नाम ही है जनरल। अपन पूरे एनाटॉमी का भी जनरल पार्ट देखेंगे। इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये पार्ट 1 वीडियो है, जिसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले सारे बोन्स के अंदर क्या क्या होता है, एपिफाइसिस, बोन का ब्लड सप्लाई, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, जॉइंट, सब बताने वाला हूं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्टली इससे शॉर्ट नोट आते हैं, तो हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाइवा में भी मैडम पूछ लेती है एपिफाइसिस से, या आप बोन्स के टाइप बताइए, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाता है। फिर इसके दूसरे पार्ट में अपन देखेंगे पूरे जेनेटिक वाला हिस्सा, जिसके अंदर टर्नर सिंड्रोम अपना आएगा, अपना डाउन सिंड्रोम आएगा, किस तरीके से अपन जेनेटिक मटेरियल को लाइन वाइज करते हैं, मतलब क्रोमोसोम को कैसे देखते हैं, कार्योटाइपिंग भी इसी के अंदर आएगा। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर अपन देखने वाले हैं सबसे पहले अपने बोन्स को। अगर आपको 30 दिन में एनाटॉमी खत्म करनी है तो आप जाइए मेरे ऐप पे, जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। उसमें एक कोर्स मैंने बनाया है, आप जैसे चैंपियंस लोगे, चैंपियंस कोर्स का नाम है एनाटॉमी इन 30 डेज, जिसके अंदर आपको नोट्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको बुक की पीडीएफ मिलती है, एमसीक्यू मिलते हैं, सारी वीडियोस मिलती हैं। मैंने ऐसे 30 वीडियो बनाई है, जिसके अंदर आपको मैं याद करवा देता हूं सारी चीजें। सो 30 दिन में पूरी एनाटॉमी समझी नहीं जाएगी, रटवा जाएगी आपको। मेरे इस कोर्स के जरिए लाखों के एमबीबीएस कर रहे हो, कुछ हजार रुपए मत देखो, कोर्स को लो, उसके जरिए पढ़ो। साथ में मिलती है मेंटरशिप, मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलती है, और इसमें लाइव क्लासेस भी होती हैं, तो आपको लाइव डाउट सेशन क्लासेस भी मिलेंगे। इतना सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन ये लिमिटेड सीट होती है, ऐसी गंदी बात यही है। तो जल्द से जल्द जाओ, ऐप पे कोर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा, आप जाके फिर ले सकते हो। तो अपना सबसे पहला टॉपिक जो है वो होता है एपिफाइसिस। अबे बात आ जाती है, सर ये एपिफाइसिस क्या होता है सर, हम तो समझ ही नहीं पा रहे। तो बेटा इसको बताने से पहले तुम यहां देखो इस बोन को, ये अपना फीमर है, अपनी पैर की हड्डी है, फीमर सबसे लंबी वाली, ये फीमर है। अब जो अपनी पूरी बोन होती है ना, एक जो हड्डी होती है, हड्डियों को अपन मेनली 3 मेन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक अपना होता है हड्डी का सबसे बीच वाला पार्ट, जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट भी होता है, इसे बोला जाता है डायफाइसिस। ठीक है, सबसे लंबा पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट डायफाइसिस। डायफाइसिस के बाद क्या होता है, हड्डी में एक होता है इसके हड्डी के एंड, सबसे एंड जो होता है ना हड्डियों के, उसे बोला जाता है एपिफाइसिस। एम आई क्लियर? इसे बोला जाता है एपिफाइसिस। ऊपर वाले को अपन बोलेंगे प्रोक्सिमल एपिफाइसिस, नीचे वाले को अपन बोलेंगे डिस्टल में है तो डिस्टल एपिफाइसिस। अब ये जो डायफाइसिस जो है और ये जो एपिफाइसिस है, इन दोनों के बीच में एक और एरिया होता है, उस एरिया को अपन बोल देते हैं मेटाफाइसिस। तो ये जो एरिया है इसे बोला जाता है मेटाफाइसिस। अब बात आ जाती है सर इस बोन पे दिखा दो, तो चलिए इस बोन पे दिखा देता हूं। जहां लंबी सी बोन है, किसी लंबे आदमी की होगी। सो देखो आप, ये जो लंबा वाला पार्ट जो है ना इस बोन का, ये लंबा सा पार्ट, दिस इज नोन एज डायफाइसिस। ये लंबा वाला पार्ट है डायफाइसिस। एपिफाइसिस क्या होता है, बोन का एंड वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट है ना ये वाला, ये इसकी होगी एपिफाइसिस, ये एपिफाइसिस, ये एपिफाइसिस। अब ये डायफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में ये जो एरिया आ रहा है, इसे अपन बोलेंगे मेटाफाइसिस। अब यहां पे ध्यान से सुनो एक बात, यहां से मैंने लाल से जो दिखा रहा हूं ना, ये एक्चुअली में मैं मेटाफाइसिस दिखा रहा हूं। तो ये पूरी डायफाइसिस है अपनी, ये लाल से मेटाफाइसिस है, और फिर ये इसका एंड वाला पार्ट जो है ये है एपिफाइसिस। तो डायफाइसिस, मेटाफाइसिस, ये एंड वाला एपिफाइसिस कहलाता है। एम आई क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं एपिफाइसियल प्लेट का कंसेप्ट, ये क्या होता है। चलो अब उसको जानने के लिए ना आपको ये डायग्राम पहले ध्यान से देखना पड़ेगा। अब आप यहां पे देखिए, अब क्या होता है, जो अपनी सबसे पहले क्या रहता है, अपना रहता है बीच में डायफाइसिस वाला पार्ट। ठीक है, डायफाइसिस के बीच में अपना प्रेजेंट होता है, डायफाइसिस है ये, डायफाइसिस के बाद अपना होता है मेटाफाइसिस। और अपने बोन के एंड को अपन क्या बोलते हैं, बोन के एंड को अपन बोल देते हैं एपिफाइसिस। एम आई क्लियर? अब क्या होता है ना, ये जो मेटाफाइसिस है और ये जो एपिफाइसिस है, इन दोनों के बीच में एक पतली सी प्लेट होती है बेटा, इट इज नोन एज एपिफाइसियल प्लेट। ये एपिफाइसिस का ही पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एपिफाइसियल प्लेट। अब क्या होता है ना, बर्थ से पहले अपनी बॉडी में एपिफाइसियल प्लेट नहीं होती, ये कार्टिलेजियस होती है। बर्थ के बाद भी नहीं होती है, कार्टिलेजियस होती है, मतलब ये कार्टिलेज की बनी होती है एपिफाइसियल प्लेट। बट जैसे जैसे आप अडल्ट होते जाते हो, आपकी लंबाई बढ़ती है, जब आप पूरे लंबे हो जाते हो, फुल्ली जब आप अडल्ट हो जाते हो, तब क्या होता है, ये एपिफाइसियल प्लेट जो है कार्टिलेज की, ये पूरी बोन की बन जाती है, और इसी के कारण आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। सो अगर आप शॉर्ट हैं,
आपकी क्रश बोल रही है आप बहुत ज्यादा शॉर्ट हो, मैं आपसे प्यार नहीं करती जी, तो आप बोलिए डोंट ब्लेम माई जेनेटिक्स, ब्लेम द एपिफाइसल प्लेट। क्योंकि जैसे एपिफाइसल प्लेट फ्यूज हो जाती है आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। सो मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में अपना प्रेजेंट होता है एपिफाइसल प्लेट। अब बात अपन करेंगे इस वाले पार्ट पे, ये जो एपिफाइसिस है ना, मतलब बोन का एंड वाला पार्ट, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है शॉर्ट नोट में आपकी यूनिवर्सिटी में कि आप एपिफाइसिस डिफाइंड करिए होता क्या है, और सारे आप इसके लिखिए टाइप। ठीक है, तो चलिए जी अपन सबसे पहले टॉपिक ले लेते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी में क्या क्वेश्चन आता है कि डिफाइंड आप करें एपिफाइसिस अलोंग विद इसके टाइप क्या है और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। देखो अब वो जमाना बदल गया जब आप सिर्फ अगर आप एपिफाइसिस के नाम डेफिनेशन और उसके टाइप लिख दोगे नाम, तो अगर आप सोच रहे हो आपको पूरे 5 नंबर मिले, तो ऐसा नहीं होने वाला मेरी जान। अब समय बदल चुका है, अब 2 डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे और साथ में क्लिनिकल इंपॉर्टेंस लिखनी पड़ेगी कि एपिफाइसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने आपको बता दिया एपिफाइसियल प्लेट इसके अंदर होती है एपिफाइसिस में, जब हाइट बढ़ जाती है, जब आपकी पूरी आप फुल अडल्ट हो जाते हो, आपकी हाइट बढ़ना इसलिए रुक जाती है क्योंकि आपकी बॉडी में पूरी एपिफाइसियल प्लेट फॉर्म हो जाती है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि यार ये होता क्या है। सो एपिफाइसिस क्या है, एपिफाइसिस इज द एंड पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन। जो अपनी लॉन्ग बोन होती है, जो अपनी लंबी वाली बोन है, जैसे कि पैर की फीमर, हाथ के अंदर ह्यूमरस, ये लॉन्ग बोन कहलाती है। जैसे टिबिया भी अपनी पैर की बोन है। ये जो लॉन्ग बोन है, इनके एंड वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस बोलते हैं, विच ऑसिफाई फ्रॉम सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। अब तुम्हें ये आ जाता है कि सर ये ओसिफिकेशन सेंटर क्या होते हैं। देन अब मैं आपको ओसिफिकेशन सेंटर बताता हूं। अब क्या होता है बेटा, हमेशा से याद रखना, जब आप पैदा होते हो ना, अब क्या हुआ, सबसे पहले स्पर्म आया, स्पर्म किस में घुसा, ओवम में, क्या बना, अपना बना एम्ब्रियो। अब स्टार्टिंग में जब एम्ब्रियो ग्रो होता है ना, आप जन्मजात हड्डी लेके पैदा नहीं होते, सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर रहती है कार्टिलेज होती है, नॉर्मल कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। अब इस कार्टिलेज में क्या होता है ना, शुरू होता है ओसिफिकेशन। सबसे पहले अपना शुरू होता है प्राइमरी ओसिफिकेशन। प्राइमरी मतलब ये पहले हो रहा है। प्राइमरी ओसिफिकेशन जो है वो बर्थ के साथ, मतलब जब आप पैदा होते हो तो आप पैदा बोन लेके ही पैदा होते हो। सो ये बिफोर बर्थ ये स्टार्ट हो जाता है, जब अपन इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होते हैं, माँ की कोख के अंदर होते हैं। सो क्या होता है, एक बड़ी सी कार्टिलेज होती है, उस कार्टिलेज में बीच में से क्या होता है ना, उस कार्टिलेज में कैल्शियम डालना अपन स्टार्ट कर देते हैं। ये कार्टिलेज है मान लो, अब इस कार्टिलेज में क्या होगा, कैल्शियम डालना अपन स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो कार्टिलेज है वो कड़क पड़ने लगेगी, उसको बोलते हैं प्राइमरी ओसिफिकेशन। तो स्टार्टिंग में अपना होता है प्राइमरी ओसिफिकेशन। तो जो अपना बोन जो रहती है ना बेटा, बोन का जो बड़ा वाला पार्ट होता है, बीच वाला डायफाइसिस वाला पार्ट, याद रखना बोन का डायफाइसिस वाला पार्ट अपना किससे बनता है, प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर से बनता है बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ही बन जाता है। फिर बर्थ के बाद क्या होता है, अब कहानी अब यहां से शुरू होगी। बर्थ के बाद अब देखो बोन का जो लंबा हिस्सा है ना, वो पहले ही अपन अपनी बॉडी बना लेती है बिफोर बर्थ, प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर से। ओसिफिकेशन मतलब बोन का वो वाला हिस्सा जहां पे अपन ने कार्टिलेज के अंदर कैल्शियम डालना स्टार्ट करा, जहां से बोन बनना स्टार्ट हुई। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर, ये बर्थ के बाद होता है, आफ्टर बर्थ होता है। आफ्टर बर्थ क्या होता है, अभी बोन में आप देखो क्या क्या बन गया, अगर आप ध्यान दें, बोन में अभी अपन ने इसका बीच वाला पार्ट बना लिया, डायफाइसिस वाला पार्ट। अब बोन में बनना बचा है एपिफाइसिस वाला पार्ट। अब क्या होता है ना, बोन में यहां पे एक और सेंटर बनता है, क्योंकि ये दूसरी बार बना इसलिए इसका नाम है सेकेंडरी। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कैल्शियम जमा होगा इसलिए इसका नाम है ओसिफिकेशन सेंटर। तो ये है सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर। अब क्या होता है, जब आप पैदा हो जाते हो उसके बाद आपके बोन के एंड वाले पार्ट बनते हैं, मतलब एपिफाइसिस बनती है। कैसे बनेगा, अपने सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर से बनेगा, इसके अंदर कैल्शियम डालते जाएंगे, धीरे धीरे करके देखो इस तरीके से बोन बनती जाएगी। अब इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड एपिफाइसिस। सर कंपाउंड का मतलब क्या होता है, अब देखो जब एक से ज्यादा सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर होना, तो वो क्या करती है, 2 एपिफाइसिस बनाते हैं धीरे धीरे करके, फिर वो दोनों एपिफाइसिस बाद में क्लोज हो जाती हैं और बन जाता है एक कॉमन एपिफाइसिस। तो ये है कंपाउंड एपिफाइसिस। जब एक से ज्यादा सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर हो, उससे एक पूरा कंप्लीट एक से ज्यादा एपिफाइसिस बने, और वो दोनों एपिफाइसिस बाद में जब जुड़ जाए अपने डायफाइसिस से, तो उसे बोलेंगे कंपाउंड एपिफाइसिस। सेम सिंपल एपिफाइसिस में क्या होगा, अरे यार मेरे बाबू बड़ा ही आसान है, सिंपल एपिफाइसिस में क्या होगा, एक सिंगल सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर होगा
उसके अंदर कैल्शियम जमा होता जाएगा और एक सिंगल बड़ा सा एपिफाइसिस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर था, इसलिए इसको अपन ने बोला सिंपल एपिफाइसिस। कंपाउंड कब बोलते हैं? जब कोई भी एपिफाइसिस बने वो एक से ज्यादा सेकेंडरी सेंटर से बने, फिर बाद में वो दोनों एक साथ फ्यूज हो जाए। एम आई क्लियर? दिस इज नोन एज सिंपल एंड कंपाउंड एपिफाइसिस के टाइप। देन अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो एपिफाइसिस क्या है? ये अपना एंड पार्ट होता है लॉन्ग बोन का, जो कि किससे बना है? ओसिफाई किससे हुआ है? अपने सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर से हुआ है। अब भैया प्रोफेसर क्या करते हैं? आते हैं बढ़िया सूट बूट में आते हैं, हाँ पीपीटी रीड करके चले आते हैं। एपिफाइसिस क्या है? इज ए एंड पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन विच ओसिफाई फ्रॉम सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर। अब बच्चों को मालूम ही नहीं है साहब सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर होता है क्या है। दैट इज वाई मैं आपको बहुत ही प्यार से पढ़ा रहा हूं। मैं तो ये समझ रहा हूं कि तुम हो जीरो, तुम्हें एक एक चीज ध्यान से पढ़ा रहा हूं ताकि तुम्हें क्लियरली समझ में आए। मैंने ओसिफिकेशन और सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर का भी मतलब बताया। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ये इट है। अब एपिफाइसिस क्या करता है? इट सेपरेट द शाफ्ट डायफाइसिस बाय द कार्टिलेजियस ग्रोथ प्लेट एपिफाइसियल प्लेट ड्यूरिंग द ग्रोथ। सिंपल सी बात ये बोलना चाह रहा है कि एपिफाइसिस क्या करता है? बोन का एंड वाला पार्ट है, ये अपनी बोन को डायफाइसिस से सेपरेट करता है। कैसे? एपिफाइसिस, ये अपना डायफाइसिस है, बोन का लंबा वाला पार्ट डायफाइसिस, और ये एपिफाइसिस। इन दोनों के बीच में क्या है? अपनी है मेटाफाइजियल प्लेट। अब इस मेटाफाइजियल प्लेट में, इसके ऊपर मेटाफाइजियल प्लेट और एपिफाइसिस के बीच में अपनी एक प्रेजेंट होती है एपिफाइजियल ग्रोथ प्लेट। ये एपिफाइजियल ग्रोथ प्लेट क्या करती है? अपने एपिफाइसिस को इस डायफाइसिस से और मेटाफाइसिस से सेपरेट करती है। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। यूनिवर्सिटी में जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे लिखना, पॉइंट डाल के अच्छे नंबर मिलेंगे। पहले डेफिनेशन कैरिंग डालना, फिर 2 पॉइंट लिखना, फिर डालना कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एग्जाम में और खुश हो जाएगा, क्या बात है, इसने कैरेक्टरिस्टिक भी लिखे। सो एपिफाइसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ऑलवेज लोकेटेड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन, कि लॉन्ग बोन के एंड में होती है। क्या बात है भाई। कवर्ड विद आर्टिकुलर कार्टिलेज, इट इज फॉर्म द पार्ट ऑफ जॉइंट्स। अब क्या होता है ना, जो बोन के एंड है वो क्या करते हैं? वो किसी दूसरी बोन में जाके जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे? अपना बनाएंगे जॉइंट्स। जैसे कि बहुत प्यारा एग्जांपल आपको दूंगा अपने ह्यूमरस का। जी हाँ, ये क्या है बेटा? ये शोल्डर जॉइंट की बात करते हैं। ये मेरी है हाथ की हड्डी। चलो हाथ की हड्डी मतलब तुम पैर पढ़ रहे हो तो पैर की हड्डी से लेते हैं। ये मेरी है भैया पैर की हड्डी, मेरी तो नहीं है, इतना लंबा आदमी हूं नहीं साहब। तो ये मेरी पैर की हड्डी है। अब मेरी पैर की हड्डी में ये है इसका एंड वाला पार्ट एपिफाइसिस। सो ये एंड वाला पार्ट करता क्या है? बोन के एंड करते क्या है? ये किसी और दूसरी बोन में जाके से जुड़ेंगे, और जब 2 बोन आपस में जुड़ती हैं तो वो क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं जॉइंट्स। तो याद रखना एपिफाइसिस क्या करती है? वो जॉइंट बनाने में हेल्प करती है। उसके अलावा ये एपिफाइसिस जब भी दूसरी बोन से जुड़ेगी तो इस एपिफाइसिस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, वो मेनली कार्टिलेज की एक मेम्ब्रेन होती है ताकि जॉइंट अच्छे से बने। तो यहां पे यही लिखा है कि जो एपिफाइसिस है वो हमेशा कवर होता है किससे? एक आर्टिकुलर मतलब जॉइंट बनाने वाला कार्टिलेज। तो अपनी जो एपिफाइसिस होती है बोन का एंड पार्ट, वो हमेशा एक कार्टिलेज से कवर होता है, उसको हम बोल देते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। और वो आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या बनाती है? जॉइंट अपनी बनाती है। ठीक है भैया। फिर अपन आ गए ओसिफाई लेटर देन डायफाइसिस। जैसे मैंने आपको बोला अपनी बॉडी में सबसे पहले बनता है डायफाइसिस, आपके बर्थ से भी पहले प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर से। एपिफाइसिस बनता है सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर से। ठीक है। प्ले ए की रोल इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ बोन अंटिल फ्यूजन ऑकर। अब क्या रहता है? ये बोन की लंबाई बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। अब ये डायफाइसिस है और ये मेटाफाइसिस है, इन दोनों के बीच में अपनी रहती है ग्रोथ प्लेट। ग्रोथ प्लेट अपनी कार्टिलेज की होती है। कौन सी कार्टिलेज? मेनली इलास्टिक कार्टिलेज की होती है। अब आप भैया बढ़िया, अभी आप वो युवा आदमी बढ़िया छोटे से बच्चा है, अडल्ट आदमी है, अब आप बढ़िया खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बढ़िया बोन मीठा डाल के पी रहे हैं दूध में, आपकी बढ़ रही है लंबाई। जैसे जैसे आप लंबाई मतलब बोन लॉन्गिट्यूडनली लंबी होती जा रही है, लेकिन एक समय के बाद इंसान की लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। जैसे कि मेरी अब लंबाई बढ़ना बंद हो गई। क्यों? क्योंकि मेरी बोन के अंदर ये जो ग्रोथ प्लेट जो थी ना, एपिफाइसियल ग्रोथ प्लेट जो इलास्टिक कार्टिलेज की थी, वो पूरी कंप्लीटली तरीके से डायफाइसिस से फ्यूज हो गई। इसलिए समझे आप? तो ये बोन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फ्यूज विद डायफाइसिस, और ये डायफाइसिस के साथ फ्यूज हो जाती है एपिफाइसियल प्लेट, ग्रोथ प्लेट एक सर्टेन एज में, एक पर्टिकुलर एज में। ठीक है। अब बात आती है सर यूनिवर्सिटी में हमें कैसे लिखना है? तो बेटा यूनिवर्सिटी में आपको ना एक ये वाला डायग्राम बना के आना पड़ेगा, जिसके अंदर मैंने सारे स्टेजेस दिखाए हैं कि प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर से डायफाइसिस बन रहा है,
फिर सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर से एपिफाइसिस बन रहा है। तो ये डायग्राम बना देना, बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फिर अपन आ जाते हैं अब टाइप्स पे कि यार ये एपिफाइसिस कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है। तो ये मेनली दो प्रकार की होती है, ऑन द बेस ऑफ नंबर के आधार पे और एक फंक्शन के आधार पे। एक होता है सिंपल एपिफाइसिस। सिंपल एपिफाइसिस का मतलब क्या हुआ, चलो जी समझा देते हैं आपको, डरने की क्या बात है भाई, सिंपल एपिफाइसिस समझा देते हैं। ये देखिए आप, सो ये मेरी क्या है, ये मेरी पैर की हड्डी है। अब मेरी पैर की हड्डी है तो छोटी होगी, जाहिर सी बात है, तो मैं यहां पे बना देता हूं। तो ये मेरी पैर की हड्डी है साहब। अब मेरी पैर की हड्डी में क्या हुआ था, सबसे पहले बीच में होता है मेरा डायफाइसिस, मतलब बीच में मेरा क्या बनेगा, ये है मेरा प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर। सबसे पहले जन्म, आप बताओ, आप माँ की कोख के अंदर हो, जन्म में देख रहे हैं, सबसे पहले पूरी कार्टिलेज है। अब इस कार्टिलेज के बीच में अपना बनता है प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर, जहां पे मेरी धीरे धीरे कैल्शियम जमा होता जाएगा और बोन का क्या बनता जाएगा, बीच वाला पार्ट, डायफाइसिस वाला पार्ट बन जाएगा। अब क्या हो रहा है, अब मेरे फीमर के नीचे, मेरे फीमर के लोअर एंड में, याद रखना फीमर के लोअर एंड में सिर्फ एक प्रेजेंट होता है, एक प्राइमरी सेंटर प्रेजेंट होता है, एक अपना प्रेजेंट होता है, सॉरी, सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर। मतलब बर्थ के बाद क्या होता है, मेरे फीमर के एंड वाले पार्ट में एक बनता है सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर, जहां से मेरे पैर का लोअर पार्ट मतलब एपिफाइसियल वाला पार्ट बनता है। अब आप ध्यान दो, क्योंकि मेरे फीमर पैर का लोअर वाला पार्ट में एक ही सेकेंडरी ग्रोथ सेंटर था, इसलिए इसका नाम है सिंपल एपिफाइसिस। तो सिंपल एपिफाइसिस का मतलब क्या हुआ, अपनी वो सारी एपिफाइसिस जो कि बनेगी एक ही सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर से। तो देखो यहां पे लिखा भी है, हमेशा याद रखना, एग्जांपल लिखना बहुत जरूरी है। सिंपल एपिफाइसिस डेवलप कहां से हुई है, सिंगल ओसिफिकेशन सेंटर से डेवलप हुई है। एग्जांपल इसका क्या है, फीमर का लोअर एंड वाला पार्ट। फिर कंपाउंड एपिफाइसिस का बहुत प्यारा एग्जांपल क्या है, कंपाउंड एपिफाइसिस का सबसे प्यारा एग्जांपल है अपना पैर की हड्डी फीमर और अपना ह्यूमरस जो होता है ना, हाथ की हड्डी, इनके अपर वाले पार्ट। अब क्या होगा, अपनी जो पैर की हड्डी है फीमर, अपनी फीमर में क्या होगा, ऊपर वाले पार्ट में दो सेंटर बनते हैं, फीमर में दो अपने प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर। फिर ये दोनों सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर क्या करते हैं, अलग अलग अपनी एपिफाइसिस बनाते हैं। फिर ये दोनों एपिफाइसिस आपस में फ्यूज हो जाती हैं और बना लेती हैं एक सिंपल एपिफाइसिस। जब भी कोई भी एपिफाइसिस एक से ज्यादा सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर से बने तो उसे बोला जाएगा कंपाउंड एपिफाइसिस। सो कंपाउंड एपिफाइसिस का मतलब क्या हुआ, कंपाउंड एपिफाइसिस डेवलप फ्रॉम टू और मोर देन टू सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर और यूनाइट हो जाती है टू फॉर्म वन एपिफाइसिस। इसका बहुत प्यारा एग्जांपल क्या है, अपर एंड ऑफ ह्यूमरस और अपर एंड ऑफ फीमर। ठीक है साहब, ये तो हमने देख लिया। अब आप बताइए सर फंक्शन के आधार पे, अब आपको बताते हैं फंक्शन के आधार पे। फंक्शन के आधार पे जो है अपनी एपिफाइसिस मेनली होती है मेन 5 प्रकार की। एक अपनी होती है प्रेशर एपिफाइसिस, एक होती है ट्रैक्शन एपिफाइसिस, एक होती है अटावस्टिक, एक होती है एबरेंट और एक होती है कंपाउंड एपिफाइसिस। तो चलिए इसको मैं और अच्छे से आपको समझाता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मेरा मॉडल दिखाता हूं। तो ये है अपने बोनी बाबा, जी हाँ, बोनी बाबा ने मेरा बहुत साथ दिया है आप लोगों को पढ़ाने में। तो बोनी बाबा का चेहरा ना देखते हुए इनकी टांगों पर जाते हैं, बड़ी चिकनी सी आपको दिख रही होंगी, लेकिन अब क्या करें, जैसी हैं तो वैसी हैं भाई। तो ये बोनी बाबा पे देखो आप, तो बोनी बाबा पे आपको क्या दिख रहा है, बोनी बाबा पे आपको दिख रहा है सबसे पहले ये क्या है, ये बोनी बाबा का पैर की हड्डी है। ये कौन सी हड्डी है, कम ऑन एवरीबॉडी से विद मी, फीमर है ये। और ये क्या है, ये अपना हिप बोन है। अब ये हिप बोन, अब आप खुद बताओ ये क्या कर रही है, फीमर अपनी हिप बोन में ऐसे जुड़ रही है और क्या बना रही है, अपना एक ज्वाइंट बना रही है। उसको क्या बोलते हैं, उस ज्वाइंट को अपन बोल देते हैं अपना, कम ऑन एवरीबॉडी, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है ना, मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो यहां पे अपना क्या है, यहां पे देखो ये आदमी बड़ा ही गंदा आदमी है, पकड़ेगा आप, ये देखो फीमेल की हड्डियों को पकड़ेगा। वह अच्छा आदमी नहीं भाई, मेरा मैनेजर है ये। तो आप देखिए, तो ये क्या है, ये अपनी पूरी हिप बोन है फीमेल की। अब फीमेल की हिप बोन पे क्या है, ये एसेटाबुलम है जहां पे फीमर जुड़ेगा। तो फीमर जो है एसेटाबुलम से कुछ ऐसे जुड़ जाता है और क्या बना लेता है, अपना एक ज्वाइंट बना लेता है। इसको बोल देते हैं बॉल एंड सॉकेट वैरायटी ऑफ ज्वाइंट, और ये है अपना हिप ज्वाइंट। अगर आप ध्यान दो, ये जो अपना फीमर का ये जो हेड वाला पार्ट है वो एसेटाबुलम में ऐसे घुस गया और बाद में क्या करता है,
बाद में ये जो एपिफाइसिस वाला पार्ट है ना, फीमेल का ये जो एंड पार्ट है एपिफाइसिस बोलते हैं, इसने क्या बनाया, जॉइंट बनाया। एक तरीके से आर्टिकुलर सरफेस बनी है। आर्टिकुलर सरफेस मतलब जॉइंट बनाने वाली सरफेस। ये जॉइंट बना रही है हिप बोन के साथ। अब इसके कारण क्या होगा, अब पूरे बॉडी का प्रेशर किस पे होगा, ये वाली एपिफाइसिस पे होगा ना, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रेशर एपिफाइसिस। कितना आसान है। सो प्रेशर एपिफाइसिस का मतलब क्या है, अपनी वो वाली सारी एपिफाइसिस जो कि कोई भी अपनी बॉडी के अंदर जॉइंट बना रही हो और जिसके कारण बॉडी का पूरा वेट उस पे ही आ रहा हो। जैसे कि अब आप ये देखो, मेरे बोनी भाई का पूरा वेट कहां पे आएगा, इसके ये वाले जॉइंट पे आएगा ना। तो अपना ये वाला जो एपिफाइसिस होता है इसे बोलते हैं प्रेशर एपिफाइसिस। तो वही मैं आपको डेफिनेशन में पढ़ा देता हूं। देखो इतनी आसान भाषा में बोलूंगा ना कि एक नॉन मेडिको भी समझ जाएगा। पढ़ाओ ऐसे कि नॉन मेडिको भी समझे। तो यहां पे लिखा है बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के आधार पे एक होता है प्रेशर एपिफाइसिस। सो प्रेशर एपिफाइसिस कैसी होती हैं, वो आर्टिकुलर होती हैं, मतलब किसी ना किसी जॉइंट बनाएंगी, आर्टिकुलर सरफेस बनाएंगी। ये ट्रांसमिट करती हैं बॉडी का वेट, दैट इज वाई एक प्रेशर इस पे आता है। फॉर एग्जाम्पल हेड ऑफ फीमर, जैसा मैंने आपको बताया हेड ऑफ फीमर। अब अपने आते हैं ट्रैक्शन एपिफाइसिस पे। अब सर ये ट्रैक्शन एपिफाइसिस क्या होती है, प्रेशर एपिफाइसिस का बिल्कुल अपोजिट होता है ट्रैक्शन एपिफाइसिस का वो वाला पार्ट। मतलब आपको फीमर ही लेता हूं, ये ले लो आप, मतलब ये भी अपने देखो ये क्या है, ये फीमर है मेरी पैर की हड्डी। इसमें एक पार्ट कौन सा है फीमर का एक पार्ट वो है जो कि जॉइंट बना रहा है, प्रेशर एपिफाइसिस बना रहा है। और फीमर का एक और एंड वाला पार्ट है, इसको बोल देते हैं ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर्स। ये ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर कोई भी जॉइंट नहीं बनाते, मतलब ये कोई आर्टिकुलर सरफेस नहीं बना रहे, इस पे बॉडी का कोई प्रेशर नहीं लगता, लेकिन क्या जुड़ता है, इस पे अपनी जुड़ती है मसल। तो इसे बोला जाएगा ट्रैक्शन एपिफाइसिस। मतलब अपनी बोन का एंड वाला वो वाला हिस्सा जहां पे कोई भी मसल जुड़े उसे बोलेंगे ट्रैक्शन एपिफाइसिस। तो ट्रैक्शन एपिफाइसिस नॉन आर्टिकुलर होती हैं, मतलब वो किसी से आर्टिकुलेट नहीं करती, जॉइंट्स नहीं बना रही, वो सिर्फ अटैचमेंट देता है मसल की टेंडन को। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने फीमर के ट्रोकेंटर, ग्रेटर और लेसर 3D में दिखा दूं, एकदम इमेजिन करवा दूं, बोलो यस। तो जैसे कि अभी मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, आपको ना पैर की हड्डी दिखानी पड़ेगी साहब। ये पहले तो सारी मसल हटा देता हूं, 3D में देख रहे हैं ना, क्योंकि ये देखो 3D में देखना ना बहुत ही ज्यादा कठिन काम होता है। ये देखो आप खुद देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं ना एक और अच्छी सी मसल लेता हूं ताकि आप और अच्छे से इमेजिन कर पाए। अपन ये वाली मसल लेते हैं, अब आप खुद देखिए। तो ये क्या है, ये 3D स्ट्रक्चर। देखो आप किस तरीके से ये जो फीमर है मेरे पैर की हड्डी मेरे हिप जॉइंट के साथ जुड़ रही है और बना रही है हिप जॉइंट। अब देखो आप, अब ये मेरे बोन का नीचे वाला पार्ट है, डायफाइसिस वाला पार्ट। ये मेरे बोन का क्या है बेटा, मेटाफाइसिस वाला पार्ट। और ये है मेरे बोन का मेन हिस्सा जो अपन पढ़ रहे हैं, एपिफाइसिस। अब मेरे बोन में ये वाला पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, फीमर बोन का ये वाला एपिफाइसिस का पार्ट क्या कर रहा है, एक जॉइंट बना रहा है, इसके ऊपर ही पूरी बॉडी का प्रेशर आ रहा है। तो ये मेरी हो गई प्रेशर एपिफाइसिस। अब फिर सेम ये जो मेरी एपिफाइसिस है, ये जो मेरा ग्रेटर ट्रोकेंटर है मेरे बोन का, वो क्या कर रहा है, वो एक मसल को अटैचमेंट दे रहा है, कोई जॉइंट नहीं बना रहा, सिर्फ मसल की टेंडन अटैच है। सर टेंडन क्या होती है सर, एक बार बताओगे आप प्लीज। चलो ठीक है, समझा देता हूं। देखो ये एक पूरी मेरी मसल है बेटा। अब क्या होता है ना, जब भी कोई मसल किसी हड्डी से जुड़ती है तो डायरेक्टली हड्डी से वो जुड़ नहीं सकती कोई भी मसल। तो मसल को जब भी हड्डी से जुड़ना होता है तो मसल एक व्हाइट कलर का पतला सा स्ट्रक्चर बना लेती है, उसे अपन बोल देते हैं टेंडन। क्या होता है, मसल हड्डी से जुड़ती है टेंडन के जरिए। अब आप खुद देखिए, ये जो मेरी हड्डी है, ये जो मेरी पैर की हड्डी है ह्यूमरस, इसमें ये जो पार्ट है एपिफाइसिस वाला पार्ट, ये इसको बोलेंगे ट्रैक्शन एपिफाइसिस, क्योंकि इसके अंदर एक मसल आके जुड़ रही है। मैं क्लियर दिखा दिया 3D में। तो प्रेशर देख लिया, ट्रैक्शन देख लिया। अब अपन देखते हैं अटाविस्टिक एपिफाइसिस। ये जो अटाविस्टिक एपिफाइसिस जो होती है ना, ये एक तरीके का देखा जाए एवोल्यूशनरी रेमिनेंट है। मतलब मैं सिंपल भाषा में बताऊं, एटाविस्टिक एपिफाइसिस उन सारी बोन के एंड को बोलते हैं जो कि पहले तो एक अलग बोन थी, बाद में वो दूसरी और बोन से जुड़ जाती है। मतलब जब वो डेवलप हुई थी तो एक वो सिंगल बोन की तरह डेवलप हुई थी, लेकिन वो बाद में किसी और बोन के साथ आके जुड़ गई। इसका बहुत प्यारा एग्जांपल है अपनी स्कैपुला बोन का कोराकोइड प्रोसेस। मैं आपको दिखाता हूं। तो ये क्या है, ये मेरी है स्कैपुला बोन। सर कहां होती है सर, चलिए मैं आपको बताता हूं स्कैपुला कहां होती है। तो ये आप देखिए, तो ये है मेरे बोनी पापा, हेलो,
कैसे होती है, बहुत ही प्यारा आदमी है। ये आप देखिए, ये दिस इज स्कैपुला देख रहे आप, तो ये स्कैपुला है। अब ये जो स्कैपुला बोन होती है ना, ये पीछे की तरफ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, रियल वाली भी है मेरे पास। तो ये जो स्कैपुला बोन है, इसके अंदर एक प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को अपन बोल देते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। तो ये स्कैपुला बोन में ये जो प्रोसेस है ना, कोराकॉइड प्रोसेस, ये एक्चुअली में पहले अलग बोन की तरह डेवलप हुई थी, लेकिन बाद में वो फिर स्कैपुला में आके जुड़ जाती है। दैट इज व्हाई इसका नाम क्या है, ये है अपनी एटाविस्टिक एपिफाइसिस। मतलब एपिफाइसिस वो वाली एपिफाइसिस जो कि डेवलप तो दूसरी बोन की तरह हुई थी, लेकिन एवोल्यूशन के साथ ये सेम दूसरी बोन में जुड़ जाती है। जो कोराकॉइड प्रोसेस है स्कैपुला का, ये बहुत प्यारा एग्जांपल है अपना एटाविस्टिक एपिफाइसिस का। देन अगले पे बना जाते हैं, अगले का नाम है अपना एबरेंट एपिफाइसिस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एबरेंट? एबरेंट का मतलब नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट नहीं होती। जैसे कि हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल, जी हाँ, अंगूठा आपको दिखाता हूं, अंगूठा छाप नहीं बनेंगे। अगर आप जॉरी एम्बेस से पढ़ेंगे तो आप अंगूठा छाप नहीं बन सकते, क्योंकि मैं वाला अच्छे से पढ़ाता हूं। तो ये देखिए साहब, तो ये है अपने बोनी भाई का हाथ। ये हाथ अगर ऐसे पड़ जाए तो चाटा भी कहलाता है। तो ये हाथ है भैया। अब ये हमेशा याद रखना, गिनती कब गिनते हैं, गिनती यहां से गिनते हैं अंगूठे से। ये 1 2 3 4 5, 5 उंगलियां हैं। अब ये जो अंगूठे वाली उंगली जो है, इसका ये वाला जो बोन है, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। ये मेटाकार्पल, ये मेटाकार्पल। अब मेटाकार्पल का ये जो हेड होता है ना, वो हमेशा प्रेजेंट नहीं होता, इट इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। सो दैट इज नोन एज एबरेंट एपिफाइसिस, हमेशा प्रेजेंट नहीं होती। जैसे कि अपने हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल। देन फिर अपन आ जाते हैं कंपाउंड एपिफाइसिस पे। कंपाउंड एपिफाइसिस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जब एक से ज्यादा सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर से जो बने वो होता है कंपाउंड एपिफाइसिस। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये पूरा मैंने आपको बता दिया एपिफाइसिस के बारे में। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको बहुत प्यारे नंबर मिलेंगे। डेफिनेशन लिखना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखना, डायग्राम बनाना, टाइप ऑफ एपिफाइसिस लिखना, फिर कितनी बार डिफरेंस बिटवीन आ जाता है एपिफाइसिस और डायफाइसिस में, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं, इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन क्या होता है। देखो, एपिफाइसिस मतलब क्या होता है, बोन का एंड वाला हिस्से को एपिफाइसिस बोलते हैं। डायफाइसिस मतलब बोन का लंबा वाला हिस्सा, बोन का शाफ्ट। ओसिफिकेशन सेंटर की बात करें, एपिफाइसिस बनता है सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर से, डायफाइसिस अपना बनता है प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर से। ठीक है। ग्रो इन लेंथ, एपिफाइसिस जो है ग्रो कर, बोन को हेल्प करता है लेंथ में ग्रो करने के लिए, और ये जॉइंट बनाता है, आर्टिकुलेशन में भी हेल्प करता है। जो डायफाइसिस है वो क्या करता है, सिर्फ स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। बोन का स्ट्रक्चर मोस्टली इट इज फॉर्म बाय कैल्केनियस बोन इनसाइड, एंड डायफाइसिस किसका बनता है, थिक कॉर्टिकल कॉम्पैक्ट बोन का बनता है। अब बच्चे समझ नहीं पाते सर ये कॉम्पैक्ट बोन क्या है और कैल्केनियस बोन क्या है। चलिए मैं इसको आपको दिखा देता हूं। देन अब मैं आपको बताता हूं कॉम्पैक्ट बोन का मतलब क्या होता है। अब देखो मैं आपको बताऊं, जो अपनी लंबी बोन होती है ना, लॉन्ग बोन, वो कैसी होती है, वो अंदर से खोखली होती है। क्या बात कर रहे हो सर, खोखली होती है? जी हाँ, ये आप देखिए, ये अपनी लंबी बोन है, ये मेनली अपना यूमरस है। यूमरस देखो ऐसा अंदर से खोखला है, क्यों? इसको बोल देते हैं मेडुलरी कैविटी। ये अंदर से खोखली इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली में अपना प्रेजेंट होता है बोन मैरो। बोन मैरो वही स्ट्रक्चर है जो कि खून बनाने में हेल्प करता है। लेकिन बर्थ के बाद क्या होता है, ये जो लॉन्ग बोन जो होती है ना, उनके अंदर ये जो रेड बोन मैरो है वो येलो बोन मैरो बन जाता है, फिर ये खून नहीं बनाते। फिर जो अपनी दूसरी बोन होती है फ्लैट बोन, जैसे कि स्टर्नम, वर्टिब्रा, उन बोन के अंदर, उन बोन्स के अंदर भी बोन मैरो होती है, तो वो फिर खून बनाती है। सो अपनी जो एक लॉन्ग बोन होती है उसके अंदर ऐसी कैविटी होती है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, उसको बोल देते हैं मेडुलरी कैविटी। ठीक है। अब ये जो बोन होती है ना, बोन के दो हिस्से रहते हैं। एक बोन का रहता है आउटर वाला हिस्सा जो बहुत ही कड़क होता है, उसको अपन बोल देते हैं कॉम्पैक्ट बोन। ये देखो आप, जैसे कि ये जो मेडुलरी कैविटी के मतलब बोन के डायफाइसिस वाले पार्ट, अगर आप देखो ये बोन का कौन सा पार्ट है, अपने बोन का बीच वाला हिस्सा है, बोन का डायफाइसिस वाला पार्ट। अब बोन के डायफाइसिस वाले पार्ट में क्या रहती है, मेडुलरी कैविटी रहती है। तो बोन के आउटर लेयर पे, बोन के बाहर वाले लेयर पे सिर्फ अपन को मिलेगा, कौन सी बोन मिलेगी, कॉम्पैक्ट बोन मिलेगी आपको, एकदम कड़क कड़क बोन मिलेगी, ये कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन में क्या होता है वो दिखा देता हूं मैंने, अब आपको और जूम करके अपन माइक्रोस्कोप के लेवल पे देख रहे हैं। तो एक कॉम्पैक्ट बोन में ना इस तरीके से लंबे लंबे से सिलेंडर टाइप के होते हैं, उन सिलेंडर को अपन बोल देते हैं ओस्टियोन। और ये ओस्टियोन सिलेंडर किसके बनते हैं, अपने बोन के सेल के बनते हैं। ओस्टोसाइट जो होते हैं बोन, उनकी सेल के बनते हैं। इनको जूम करके दिखाता हूं मैं आपको, तो आपको और से दिखाई देगा। ये आप देखो,
तो ये एक पूरी बोन का अपन कॉम्पैक्ट वाला हिस्सा ले रहे हैं। तो बोन के कॉम्पैक्ट वाले हिस्से में अगर आप ध्यान से देखो, इस तरीके से बहुत सारे सिलेंडर प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरीके से देखो, एक सिलेंडर मैंने बाहर निकाल के दिखाया। इस सिलेंडर को अपन बोल देते हैं ओस्टियन। इसमें ना बहुत सारे अपने सेल होते हैं, ओस्टियोसाइट इस तरीके से सेल होते हैं। और इस ओस्टियन के बीच में एक कैविटी होती है, एक और छेद होता है। उस छेद को हवर्शियन कैनाल बोलते हैं। हवर्शियन कैनाल से मेनली बोन का ब्लड सप्लाई, आर्टरी, वेन वगैरह जो है वो पास करती है। तो ये ओस्टियन के बारे में मैंने आपको बताया। सो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, जो बोन होती है ना, बोन के डायफाइजिस वाले पार्ट में सिर्फ बोन का कड़क वाला हिस्सा रहता है, थिक वाला हिस्सा रहता है। कॉम्पैक्ट बोन एक्चुअली में प्रेजेंट होती है। लेकिन बोन का जो एपिफाइजिस वाला पार्ट होता है ना, उसके अंदर अपन को ऐसी बोन के पार्ट दिखते हैं जिसके अंदर थोड़े छेद होते हैं, मतलब वो थिन होती है, मिलनी ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होते, कुछ इस तरीके का। इसको बोल देते हैं अपन स्पॉन्जियस बोन या फिर कल्केनियस बोन बोलते हैं। मेनली किसके बनते हैं इस तरीके के? ये तो लंबे लंबे से तो दिख रहे हैं ना, ट्रेबेकुली के बनते हैं। कॉम्पैक्ट बोन किससे बनेगा? ओस्टियन से, सिलेंडर से लंबे लंबे। ये इस तरीके के ट्रेबेकुली से बनती है। मेनली ट्रेबेकुली ना इन स्ट्रक्चर्स का नाम है। ये कुछ इस तरीके का होता है, स्पॉन्जी बोन है। तो अपनी बोन में डायफाइजिस में प्रेजेंट होता है कॉम्पैक्ट बोन, एपिफाइजिस में आउटर वाले साइड। एपिफाइजिस में भी अगर आप ध्यान दो, ये एपिफाइजिस है, ये एपिफाइजिस का हिस्सा दिखा रहे हैं अपन। तो एपिफाइजिस के भी बाहर आउटर तरफ कॉम्पैक्ट बोन होगा, लेकिन मेन रीजन कैसा रहेगा? स्पॉन्जियस बोन का रहेगा। अगर मैं आपको बोन दिखाऊं, अब ये वाली बोन देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो ये दिखा रहा हूं मैं आपको। तो ये बोन का एंड वाला पार्ट एपिफाइजिस, अगर आप ध्यान दो इसके अंदर ये देखो, ये ज्यादा कड़क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना इस तरीके से आपको दिख रहा होगा ये स्पॉन्जियस बोन है। देखो मैं अंगूठा भी डाल रहा हूं तो पूरा डल रहा है, बोन पूरी खराब हो रही है मेरी। तो ये कल्केनियस बोन है। तो मेरा एपिफाइजिस मेनली किससे बनता है? स्पॉन्जियस बोन से बनता है। आउटर वाला ऐसा कॉम्पैक्ट रहता है, लेकिन डायफाइजिस पूरा कॉम्पैक्ट बोन से बनता है। दैट इज वाई बहुत ही ज्यादा थिक होता है, ये कड़क होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मतलब कल्केनियस बोन का और अपनी कॉम्पैक्ट बोन का। फिर फ्यूजन की बात अपन करें, सबसे पहले अपना बनता है डायफाइजिस। अर्लीली पहले डायफाइजिस बनेगा, बाद में बनेगा एपिफाइजिस। फिर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस पे बनेगा। अगर आपने क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की एक दो लाइन भी लिख दी तो जहां आपको 4 मिल रहे होंगे मार्क्स, वहां आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं साहब। सो ग्रोथ इंडिकेटर, जैसे मैंने आपको बताया, अगर एपिफाइजियल प्लेट फ्यूज हो जाए तो समझ जा रहा है इंसान की पूरी ग्रोथ हो गई। तो एक प्रकार का ग्रोथ इंडिकेटर है। एपिफाइजियल प्लेट जो है रिस्पॉन्सिबल होती है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ की। एपिफाइजियल प्लेट के ही नीचे से बोन लंबी होती जाती है। एज डिटर्मिनेशन, एपिफाइजियल प्लेट एक स्पेसिफिक एज में फ्यूज होती है डायफाइजिस से। तो टाइम ऑफ अपीयरेंस एंड फ्यूजन ऑफ द एपिफाइजियल प्लेट बताती है कि पर्टिकुलर एज क्या है। जैसे कि कोई इंसान 14 साल का है, उसका अगर अपन एक्सरे निकालेंगे तो उसके अंदर एपिफाइजियल प्लेट आपको फ्यूज नहीं दिखाई देगी, तो उससे अपन पता लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आप बने सीआईडी साहब, आपको कहीं पे दफनाया हुआ स्केलेटन सिस्टम मिला है। अब आप कैसे पता लगाओगे कि जवान का है कि बच्चे का है? पहले तो साइज, दूसरा उस हड्डी को देखो, उस हड्डी का जब अपन एक्सरे करेंगे तो अपन को क्या मिलेगी? एपिफाइजियल प्लेट। अगर फ्यूज है मतलब 18 साल से बड़ा है, फ्यूज नहीं है तो बोलो 18 साल से छोटा बच्चा है। फिर फ्रैक्चर, मैक्सिमम टाइम फ्रैक्चर जो है ना एपिफाइजिस में ही होता है चिल्ड्रंस में। उसके अलावा बहुत सी डिसीज के कारण एपिफाइजिस जो है एबनॉर्मल फॉर्म हो जाता है, जैसे कि रिकेट्स में, स्कर्वी बीमारी में, एकॉन्ड्रोप्लेजिया में। ये 3 अलग अलग बीमारी के नाम है जिनके अंदर एपिफाइजिस इफेक्ट होता है। दिस इज ऑल अबाउट एपिफाइजिस। एंड में आपको समरी दे देता हूं एक बार प्यार से। सिंपल एपिफाइजिस मतलब वो एपिफाइजिस जो कि एक प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर से बनती है, जैसे कि एंड लोअर एंड ऑफ फीमर एंड अपर एंड ऑफ टिबिया। कंपाउंड एपिफाइजिस उन एपिफाइजिस को बोलते हैं जो कि एक से ज्यादा सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर से बनती हैं, जैसे कि अपर एंड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, और अपर एंड ऑफ फीमर ऑल्सो। प्रेशर एपिफाइजिस कौन सी होती है? प्रेशर एपिफाइजिस जहां पे मेनली प्रेशर बनता है, जैसे कि फीमर का हेड हो गया, अपने ह्यूमरस का हेड हो गया। ट्रैक्शन एपिफाइजिस का बहुत प्यारा एग्जांपल क्या है? ग्रेटेड ट्रोकेंटर ऑफ फीमर और अपने ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। एटाविस्टिक एपिफाइजिस मतलब जो शुरू में एक अलग बोन थी, बाद में फ्यूज हो गई, जैसे कि कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। एबरेंट एपिफाइजिस वो सारी एपिफाइजिस जो कि किसी में प्रेजेंट, मतलब कि जरूरी नहीं है कि सारे इंसानों में हो। जैसे कि अपना मेटाकार्पल जो होती है ना, अपने थंब का मेटाकार्पल का हेड, उसके अलावा बेस ऑफ 5th मेटाटार्सल। मेटाटार्सल मतलब पैर के अंगूठे की हड्डी। एम आई क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट एपिफाइजिस।